खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो तुमसे गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और रसूल का है, बस अल्लाह से डरो और अपने दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाती हैं तो उनके खौफ में इजाफा हो जाता है। जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा किया, जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के यहाँ दर्जे और बख्शिश और इज्जत वाला रिस्क है, जिस तरह तुम्हारे रब ने तुम्हें तुम्हारे घर से हक के साथ निकाला। और यकीनन मोमिनों का एक गिरोह जो इससे नफरत करता है, तुमसे हक के बारे में इसके वाज़े हो जाने के बाद इस तरह झगड़ा करता है जैसे वो देखते ही देखते मौत की तरफ हांके जा रहे हो। और जब अल्लाह ने तुमसे दो ग्रोहों में से एक का वादा किया था कि वो तुम्हारा होगा, और तुमने चाहा था कि जिसमें हथियार नहीं वो तुम्हारा होगा, लेकिन अल्लाह ने हक को साबित करना चाहा इसके कलाम से और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि वो हक को कायम करे और बातिल को मिटा दे, अगरचे मुजरिमों को ये नागवार हो। जब तुमने अपने रब से मदद मांगी तो उसने तुम्हें जवाब दिया कि मैं पेदर पे 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा, और अल्लाह ने इसे खुशखबरी के सिवा कुछ नहीं बनाया ताकि तुम इससे इत्मीनान हासिल करो। तुम्हारे दिल और से इस फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब तेरे रब ने फरिश्तों को वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लिहाजा ईमान वालों को तक़वियत दो। मैं काफिरों के दिलों में रोब डाल दूंगा, लिहाजा उनकी गर्दनों पर मारो और उनकी हर उंगली काट दो, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे तो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इसी का मज़ा तुम चुकेगे, और यकीनन काफिरों के लिए आग का अजाब है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम काफिरों से आगे बढ़ते हुए मिलो तो उनकी तरफ पीठ न मोड़ो, और जो कोई इस दिन उनकी तरफ पीठ फेरेगा सिवाय इसके कि लड़ाई के लिए पीछे हट जाए या किसी दूसरे गिरोह में शामिल हो जाए, इस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बुरी जगह है। तुमने और जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका ताकि मोमिनों को आजमाए, और मोमिनों को अपनी तरफ से अच्छी आजमाइश अता फरमाएगा। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ऐसा ही है, और अल्लाह ताला काफिरों की चाल को कमजोर कर देता है। अगर तुम फैसला कुन फतह चाहते हो तो फतह तुम्हारे पास आ चुकी है, और अगर तुम बाज आओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम कुफर की तरफ लूटोगे तो हम अजाब की तरफ लूटेंगे, और तुम्हारी फौजें तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगी, खा वो बेशुमार ही क्यों ना हो। बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। ये ईमान वाल अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और सुनते हुए इससे मुंह ना मोड़ो, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते नहीं। बेशक अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक बहरे हैं, गूंगे जो नहीं समझते, और अगर वो उन्हें सुना भी देता तो वो इनकार करते हुए मुंह फेर लेते। ये लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह और रसूल की बात मानो जब वो तुम्हें इस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे और रसूल के दरमियान हाइल है, और जान लो कि खुदा सख्त सजा देने वाला है। और याद करो जब तुम थोड़े थे और जमीन में मजलूम थे, इस डर से कि लोग तुम्हें छीन ले, लेकिन इसने तुम्हें पनाह दी। इसने अपनी फतह में तुम्हारी मदद की और तुम्हें अच्छी चीजें मुहैया की ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल के साथ खियानत न करो और ना अपनी अमानतों में खियानत करो, जबकि तुम अंजाम जानते हो। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास अजर है, वो अजीम है। ए ईमान वाल्व, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुमको हक व बातिल में फर्क कर देगा, और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा, और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। और जब काफिरों ने आपके खिलाफ साजिश की कि आपको कैद कर दें या आपको कत्ल कर दें या आपको मक्का से निकाल दें, लेकिन वो तदबीर करते हैं और अल्लाह तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो ऐसा ही कह सकते हैं, ये महज अफसाने हैं। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, हम पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा, लेकिन अल्लाह उनको अजाब नहीं देगा जब तक कि आप उनमें से हैं, और अल्लाह उनको अजाब नहीं देगा जब तक कि वो इस्तिग़फ़ार करते हों, और अल्लाह उनको अजाब क्यों ना दे जबकि वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। वो लोगों को मस्जिद हराम से रोकते हैं, और वो इसके मुहाफिज नहीं थे। इसके निगहबान तो नेक लोग ही हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते, और घर में उनकी नमाज़िकियों और तालियों के सिवा कुछ ना थी। बस चखो अजाब का मज़ा इसका जो तुम कुफर करते थे। बेशक काफिर लोग खर्च करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोकें। वो इसे खर्च करेंगे, फिर ये उनके लिए नदामत बन जाएगा, फिर वो मगलूब हो जाएंगे और काफिरों को जहन्नम में जमा किया जाएगा।
ताकि अल्लाह बुरे को नेकों से मुमताज कर दे और बदकारों को इनमें से बाज को दूसरे पर रख दे और उन सब को जमा करके उनको ढेर बना दे। जहन्नम में वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों से कह दो कि अगर वो बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका है उनको मुआफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो कुफर की तरफ लूट जाएं तो पहले लोगों की नज़ीर हो चुकी है और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए ना हो जाए। लेकिन अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके अमाल को देख रहा है, और अगर वो मुंह फेर लें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, बेहतरीन मुहाफिज है और बेहतरीन मददगार है। और जान लो कि माल गनीमत में से जो कुछ भी हासिल करो तो यकीनन इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए। तुम अल्लाह पर और इस पर ईमान लाए हो जो हमने अपने बंदे पर फुरकान के दिन भेजी थी, जिस दिन दोनों फौजें आमने सामने थीं। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब आप वादी के करीब थे और वो दौर की तरफ थे और काफिला आपके नीचे था, और अगर अपने मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया होता तो आप वक्त के बारे में इख्तिलाफ करते, लेकिन ये इसलिए था कि अल्लाह पहले से तयशदाबात को पूरा करे ताकि जो हलाक होने वाले थे वो वाज़े दलील के साथ हलाक हो जाएं और जो जिंदा रहने वाले हैं वो वाज़े दलील के साथ जिंदा रहें। और बेशक अल्लाह सुनने वाला और जाने वाला है। जब अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में उनकी तादाद कम दिखाई और अगर वो आपको उनकी तादाद ज्यादा दिखाता तो आप हिम्मत हार जाते और इस मामले में झगड़ते, लेकिन अल्लाह ने आपको बचा लिया। बेशक वो सीनों के अंदर का हाल जानता है। और जब उसने तुमको उनको दिखाया जब तुम मिलते थे, तुम्हारी नजरों में थोड़े थे और तुम्हें उनकी नजरों में थोड़े दिखाते थे, ताकि अल्लाह पहले से तयशदा काम को पूरा करे और तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। ए ईमान वाल्व, जब तुम किसी गिरोह से मिलो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फला पाओ, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और झगड़ा न करो वरना हिम्मत हार जाओगे, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, इसलिए सब्र करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से सरकशी करते हुए और लोगों को दुखाने के लिए निकले और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इसका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया और कहा कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं सकता, लोगों ने कहा मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। फिर जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ गईं तो उसने अपनी एड़ियों पर पलटा और कहा कि मैं तुमसे आजाद हूँ, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कहने लगे कि ये लोग धोखे में पड़े हुए हैं, उनका मजहब और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और काश तुम देखो जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज करते हुए उनके चेहरों और उनकी पेठों पर मारते हैं और कहते हैं कि आग के अजाब का मजा चखो, ये तुम्हारे हाथों के आगे बढ़े हुए हैं। और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, जैसा कि फिरौन वालों और उनसे पहले लोगों का अजाब था। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त और सख्त सजा देने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह इस नेमत को कभी नहीं बदलता जिसे इसने किसी कौम पर दिया हो जब तक कि वो अपने अंदर की चीज को ना बदल दें। और बेशक अल्लाह सुनने वाला जाने वाला है। जैसा कि फिरौन की कौम और उनसे पहले लोगों ने अपने रब की आयत को झुटलाया तो हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया और फिरौन वालों को गर्क कर दिया, और सब के सब जालिम थे। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर वो लोग हैं जो काफिर हैं, क्योंकि वो ईमान नहीं लाएंगे जिनसे तुमने अहद। बस अगर तुम जंग में उन पर गलबा हासिल कर लो तो उनके पीछे पीछे वालों के लिए उनकी मिसाल बनाओ ताकि वो नसीहत हासिल करें। और अगर तुम्हें किसी कौम की तरफ से खियानत का अंदेशा हो तो उनका मुआहदा बराबरी के साथ उनकी तरफ लूटा दो। बेशक अल्लाह खियानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और काफिर ये ख्याल ना करें कि वो बच जाएंगे, बेशक वो बच नहीं पाएंगे। और उनके मुकाबले के लिए जो कुछ तुम ताकत रखते हो और जंग की तैयारी करो, जिससे तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों और उनके अलावा दूसरे लोगों को खौफ ज़दा कर सको जिन्हें तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह तुमसे अपना वदा पूरा करे। और अगर वो सुलह की तरफ माइल हो तो उसकी तरफ भी झक जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक वो सुनने वाला जाने वाला है। और अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहिए तो तुम्हारे लिए खुदा ही काफी है। वही है जिसने अपनी फतह और मोमिनीन के साथ तुम्हारा साथ दिया और उसने मोमिनों के दिलों को जोड़ दिया। अगर तुम जमीन पर जो कुछ है खर्च कर देते तो उनके दिल न जोड़ते, लेकिन खुदा ने उनको उनमें जोड़ दिया है। गालिब हिकमत वाले ए नबी अब के लिए अल्लाह काफी है और मोमिनों में से जो भी अब की पैरवी करेगा। अगर तुम में से 20 साबित कदम होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है क्योंकि वो जानता है कि तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 साबित कदम है
तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसी नबी के लिए ये नहीं है कि वो असीर हों जब तक कि वो ज़मीन को अच्छी तरह मुसख्खर ना कर ले। तुम दुनिया के आर्जी फ़ायदे चाहते हो जबकि अल्लाह आखिरत चाहता है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से पहले से हुक्म ना होता तो जो कुछ तुमने लिया इसके बदले तुमको सख्त अजाब दिया जाता। तो जो कुछ तुमने कमाया इसे खाओ, हलाल और अच्छा, और खुदा से डरो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। इसकी हिदायत पैगंबर को कहो किसके हाथ में कैद है। खुदा तुम्हारे दिलों की भलाई को जानता है, तो वो तुम्हें इससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया था, वो तुम्हें मुआफ कर देगा, और खुदा बख्शने वाला है रहमन। और अगर वो तुमसे खियानत करना चाहते हैं तो वो पहले भी खुदा से खियानत कर चुके हैं, इसलिए इसने तुम्हें उन पर इक़्तिदार बख्शा, और खुदा जाने वाला और हिकमत वाला है। बेशक जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और खुदा की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया, और जिन्होंने उन्हें पनाह दी और उनकी मदद की, वही एक दूसरे के दोस्त हैं। इनमें से कुछ और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन हिजरत नहीं की, उन पर तुम्हारी कोई सरपरस्ती नहीं जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। और अगर वो तुमसे दीन के मामले में मदद चाहें तो तुम पर लाजिम है कि उनकी मदद करो, सिवाय इस कौम के जिनके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे देख रहा है, और काफिर एक दूसरे के रफीक हैं। अगर तुमने ऐसा न किया तो जमीन पर फितना और अजीम फसाद बर्पा होगा। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही लोग वाकई मोमिन हैं। उनके लिए बख्शिश और इज्जत वाला रिस्क है। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और तुमसे जंग की, वो तुम में से हैं, और खून के रिश्तेदार अल्लाह की किताब में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। बेशक अल्लाह हर चीज का जाने वाला है।